क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कहाँ जाती है? क्या वाकई यमराज होते हैं? और अगर होते हैं तो आत्मा को यमलोक पहुंचने से पहले किन किन भयानक रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग या नरक नहीं जाती। पहले उसे 16 रहस्यमयी और भयावह नगरों से गुजरना होता है, जिनमें से हर एक नगर उसके कर्मों की परीक्षा लेता है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक चेतावनी है। एक यात्रा है उन नगरों की जहां हर आत्मा को जाना ही होता है। अगर आपने जीवन में कोई भी पाप किया है, चोरी, झूठ, धोखा या अहंकार, तो यह वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कैसे इन 16 नगरों से बचा जा सकता है और कैसे आत्मा को मोक्ष की राह मिलती है। तो चलिए आरंभ करते हैं मृत्यु के बाद की सबसे रहस्यमयी, सबसे डरावनी लेकिन सबसे सच्ची यात्रा, यमलोक की ओर। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मों के फल और मोक्ष के रहस्यों को विस्तारपूर्वक समझाता है। इसमें यमलोक की यात्रा को अत्यंत भयावह और शिक्षाप्रद रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब कोई जीव अपनी सांसें त्यागता है तो उसका सूक्ष्म शरीर, अंतरात्मा, यमदूतों द्वारा यमराज की सभा की ओर ले जाया जाता है। यह यात्रा एक साधारण मार्ग नहीं होती, बल्कि आत्मा को यमलोक पहुंचने से पहले 16 भीषण और रहस्यपूर्ण नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। ये नगर आत्मा के पाप पुण्य के अनुसार उसे भय, यातना, पश्चाताप और चेतना का अनुभव कराते हैं। आइए जानते हैं इन 16 नगरों के बारे में विस्तारपूर्वक, उदाहरणों सहित एक रोचक और आकर्षक भाषा में। एक, सौम्यपुरी। सौम्यपुरी यह नगर मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा की शुरुआत का स्थल होता है। यहाँ आत्मा को पहले बार अनुभव होता है कि वह अब शरीर से अलग हो चुकी है। यमदूत यहाँ उसे वास्तविकता का बोध कराते हैं। जैसे किसी छात्र को परीक्षा परिणाम के दिन अपने कर्मों की याद आने लगती है, ठीक वैसे ही आत्मा को अपने जीवन के अच्छे बुरे कर्म यहाँ चलचित्र की भांति दिखने लगते हैं। दो, सौरीपुरी। सौरीपुरी यह नगर एक भ्रम और मोह का क्षेत्र है। यहाँ आत्मा को उसके अहंकार, लोभ और मोह के दृश्य दिखाए जाते हैं। जो लोग धन, सत्ता और सौंदर्य में डूबे रहते हैं, उन्हें यहाँ एहसास होता है कि वह सब कुछ क्षणिक था। उदाहरण के लिए, एक धनपति जो अपने धन के घमंड में गरीबों का तिरस्कार करता था, उसे यहाँ वही गरीब आत्मा न्याय की दृष्टि से घेर लेते हैं। तीन, नागपुरी। नागपुरी यहाँ आत्मा को अपनी वासनाओं का दंड मिलता है। यह नगर नागों और विषैले जीवों से भरा होता है। जो व्यक्ति जीवन में कुत्सित वासनाओं का शिकार रहे होते हैं, यहाँ उन्हें उन्हीं इच्छाओं का विष पीना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने परिवार को धोखा देता है, उसे यहाँ नागदंश के रूप में पीड़ा मिलती है। चार, गंधर्वपुरी। गांधर्वपुरी यह नगर भ्रम और माया का है, जहाँ आत्मा को सुख, इल्यूजन, मिथ्या सुख दिखाए जाते हैं ताकि वह समझ सके कि उसने जीवन में कैसे मृगतृष्णा का पीछा किया। यहाँ सुंदर अप्सराएं और स्वर्ग जैसे दृश्य होते हैं, लेकिन जब आत्मा ललचाती है तो ये सब अचानक भयानक रूप धारण कर लेते हैं। पांच, शैलागमपुरी। शैलगमपुरी यह पर्वतों और कंदराओं से भरा नगर है। यहाँ आत्मा को कठिन मार्गों से गुजरना होता है, जो यह दर्शाता है कि जीवन में जो कष्ट दूसरों को दिए, अब वे लौट कर आते हैं। जैसे जिसने दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाए, अब वह स्वयं कांटों से भरे मार्गों पर चलता है। 6, क्रूरपुरी। क्रूरपुरी यह नगर यमदूतों की अत्यंत क्रूरता का प्रतीक है। यहाँ आत्मा को लातों, कोड़ों और बर्छियों से मारा जाता है। जो व्यक्ति जीवन में निर्दय, हिंसक और निर्दोषों पर अत्याचार करता है, उसे इस नगर में अपने ही कर्मों की क्रूरता का स्वाद चखना पड़ता है। 7, विकटपुरी। विकटपुरी यह नगर भ्रम और भय का संगम है। यहाँ आत्मा को ऐसे दृश्य दिखते हैं जो भूत, प्रेत और राक्षसी शक्लों में होते हैं। आत्मा की परीक्षा होती है कि क्या वह अपने भीतर विश्वास रखती है या डर में हार मानती है। यह उस व्यक्ति के लिए खास होता है जिसने दूसरों को डराकर जीने की आदत बना ली थी। 8, भयानकपुरी। भयानकपुरी नाम से ही स्पष्ट है, यह नगर भय और पीड़ा का चरम बिंदु होता है। यहाँ आत्मा को निरंतर चिल्लाहट, रुदन और यातना के दृश्य सुनाई देते हैं। उदाहरण के लिए, जिसने माता पिता को दुख दिया या निर्दोषों की हत्या की, उसकी आत्मा को यहाँ कभी न भूलने वाली पीड़ा दी जाती है। 9, प्रेतपुरी। प्रेतपुरी यह नगर प्रेत आत्माओं से भरा होता है। जो लोग अति पापी होते हैं और अंतिम संस्कार विधिपूर्वक नहीं हुआ होता, वे यहाँ भटकती आत्माओं के रूप में रहते हैं। एक व्यापारी जिसने कर, चोरी और छल से धन कमाया और बिना श्राद्ध के मर गया,
अब वह प्रेत बनकर इस नगर में भटक रहा है। 10 यमपुरी। यमपुरी यह नगर यमराज की शक्ति और दंड व्यवस्था का आरंभिक केंद्र है। यहाँ आत्मा को अपने पापों की सूची दी जाती है और उसका मस्तिष्क दंड की कल्पना से कांप उठता है। जैसे अदालत में मुजरिम को चार्जशीट थमाई जाती है, वैसे ही आत्मा को यहाँ कर्मों का लेखा जोखा मिलता है। 11 कालपुरी। कलपुरी यहाँ आत्मा को काल यानी समय के द्वारा सताया जाता है। वह हर क्षण को अनुभव करती है कि कैसे समय बीतता गया और उसने उसे व्यर्थ गवा दिया। जैसे किसी छात्र को परीक्षा के दिन अफसोस होता है कि उसने साल भर पढ़ाई क्यों नहीं की, वैसे ही यहाँ आत्मा पछताती है। 12 दंडपुरी। दंडपुरी यह न्याय और दंड का मुख्य नगर है। यहाँ यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग दंड देते हैं। जैसे जिसने चोरी की उसे लोहे की सलाखों से पीटा जाता है, जिसने झूठ बोला उसकी जीभ को खींचा जाता है। 13 करकटीपुरी। करकटीपुरी यह नगर करकट, विशाल बिच्छुओं और जहरीले जीवों से भरा होता है। यहाँ आत्मा को मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं। यह नगर उन्हें मिलता है जो दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं। 14 असिपत्रवन। असिपत्रवन यह नगर वृक्षों से भरा होता है, जिनके पत्ते तलवार जैसे नुकीले होते हैं। आत्मा जब इन वृक्षों के नीचे से गुजरती है तो उसके शरीर को चीरा जाता है। यह पापियों के लिए अत्यंत कठोर स्थल है। 15 अंधकूप। अंधकूप यह गहरा कुआं होता है जहां आत्मा गिरती है और वहां से निकल नहीं पाती। अंधकार, भय और तड़प से आत्मा छटपटाती है। यह उन आत्माओं के लिए है जो जीवन में अन्याय और अज्ञानता में डूबे रहे। 16 रौद्रपुरी। रौद्रपुरी यह अंतिम और सबसे भयानक नगर है। यहाँ रौद्र रूप में यमदूत आत्मा को पकड़कर यमराज की सभा तक ले जाते हैं। अब आत्मा पूरी तरह थक चुकी होती है, पश्चाताप में डूबी होती है और अब वह न्याय के लिए तैयार होती है। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण के अनुसार ये 16 नगर आत्मा की चेतना को झकझोरने वाले स्थल हैं। ये केवल धार्मिक कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और नैतिक संदेश लिए हुए हैं। ये नगर बताते हैं कि मृत्यु के बाद केवल शरीर का अंत होता है, कर्मों का नहीं। इसीलिए जीवन में प्रत्येक क्षण ऐसा जीना चाहिए कि हमें यमलोक के मार्ग में पश्चाताप न हो। तो देखा आपने, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कितनी कठिन, कितनी भयानक और कितनी गहराई से न्यायपूर्ण होती है। ये 16 नगर सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये हमारे कर्मों का आईना है, जहां पापों की एक एक परत खोली जाती है और हर गलती का हिसाब लिया जाता है। गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं, चेताने आया है, ताकि हम जीवन में अभी से सजग हो जाएं, अपने कर्मों को सुधारें और वो रास्ता चुनें जो आत्मा को यमलोक के अंधकार से निकालकर मोक्ष की रोशनी तक ले जाए। अगर आपको इस यात्रा ने कुछ महसूस करवाया है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद कोई और भी हो जो अपने जीवन को बदलना चाहता हो पर उसे रास्ता न दिख रहा हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, क्या आप इन नगरों की सच्चाई को पहले जानते थे? और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे गरुड़ पुराण के अगले रहस्य जो आपकी सोच को बदल देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है।